केदारनाथ में आज भी कैद हैं 25,000 आत्माएं। ये रहस्यमयी साधु हर दिन करता है उन आत्माओं से बात। यह बात सच है कि केदारनाथ में आज भी 25,000 आत्माएं कैद हैं, लेकिन ये आत्माएं बुरी नहीं हैं। ये आत्माएं सकारात्मक प्रवृत्ति की आत्माएं हैं। 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, उस वक्त इन आत्माओं की संख्या में वृद्धि हुई। केदारनाथ की यात्रा के वक्त भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और फिर उनकी आत्माएं केदारनाथ में रह जाती हैं। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि आत्माओं को मुक्ति क्यों नहीं मिल पाती। हमारे भारतीय मान्यताओं के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की इच्छा अधूरी रह जाती है या फिर जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर जाता है जो सही नहीं है, तब उनकी आत्माएं भटकने लगती हैं और यही पृथ्वी लोक पर रह जाती हैं। आज ऐसी एक आत्मा की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केदारनाथ में कई सारे साधु सालों से तपस्या कर रहे हैं और लगभग हर साधु के पास कुछ न कुछ दिव्य शक्तियां विद्यमान है और उन्होंने उन शक्तियों को अर्जित किया है अपने ध्यान के माध्यम से। ऐसे ही एक साधु केदारनाथ में बहुत प्रचलित है, जिनका नाम है गंगाराम। ये साधु पिछले कई सालों से ऐसा दावा करते हैं कि इनकी बात डायरेक्ट केदारनाथ में घूम रहे आत्माओं से होती है। गंगाराम जी ने बताया कि केदारनाथ की यह सभी आत्माएं सकारात्मक प्रवृत्ति की हैं और महादेव की कृपा से इनमें कोई भी लालच, द्वेष या फिर नकारात्मकता नहीं है। गंगाराम जी का कहना है कि आत्माएं या तो अपनी अधूरी इच्छा के कारण धरती लोक पर भटकती रहती हैं या फिर अपने किसी बुरे कर्मों के कारण। ऐसी ही एक आत्मा की कहानी गंगाराम जी ने बताया। एक महिला जिसका नाम मैत्री था, वह पिछले 8 सालों से यहीं केदारनाथ में भटक रही है। मैत्री ने अपने जीवन की कहानी बाबा गंगाराम को सुनाई। मैत्री राजस्थान की रहने वाली थी। मैत्री के पति का देहांत उसकी मृत्यु को करीबन 5 वर्ष पहले हुआ था। मैत्री के सामने कई सारी दुविधाएं थी, कई सारी परेशानियां थी, लेकिन उसकी 15 वर्ष की बेटी ने उसकी सारी परेशानियों को खत्म कर दिया था। मैत्री की दुनिया अब उसकी बेटी में सिमट कर रह गई थी। पति के जाने के बाद मैत्री को कई सारी सामाजिक दबाव और भावनाएं झेलनी पड़ी थी। बहुत सारे लोग उसे बड़ी ही हीन भावना से देखते थे, गंदी नजर से देखते थे। कई सारे लोग ने, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी उन पर कई प्रकार के आरोप लगा दिए थे कि उनका अन्य मर्दों से मिलना जुलना और गलत संबंध है। इन आरोपों को तो वह सह गई केवल अपनी बेटी प्राची के लिए। मैत्री अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। वो जानती थी कि इस समाज में यदि इज्जत के साथ रहना है तो हमारे हाथ में पावर होनी चाहिए। वो अपनी बेटी को हमेशा एक ही बात कहती थी कि उसे पढ़ना लिखना है और बहुत बड़ा अफसर बनना है, ताकि समाज वाले तुम पर या किसी भी स्त्री पर कभी उंगली न उठा पाएं। मैत्री के अकेली स्त्री होने के कारण कई लोगों की नजर में आ चुकी थी और इससे भी बड़ा कारण यह था कि उसने कभी भी किसी के खिलाफ एक आवाज तक न उठाई थी, क्योंकि वह खुद सहम जाती थी। एक दिन एक व्यक्ति मैत्री के घर आया। वह काफी नशे में धुत था और वह मैत्री के साथ जबरदस्ती करने लगा। मैत्री ने काफी कोशिश की, लेकिन वह उस व्यक्ति से लड़ नहीं पाई और ऐसा करते करते उसकी बेटी ने देख लिया था। मैत्री की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी बेटी ने कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनी और समाज जो जो आरोप मैत्री पर लगाते गया, प्राची ने उन सभी आरोपों को सच मान लिया। अब प्राची भी समझने लगी थी कि उसकी माँ के संबंध है। मैत्री प्राची की यह नफरत सह नहीं पाई और उसने एक दिन महादेव का नाम लेकर आत्महत्या कर ली और तब से मैत्री की आत्मा केदारनाथ में ही है। उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब प्राची पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगी और अपनी माँ के ऊपर लगे सभी आरोपों को सच मानना छोड़ देगी। गंगाराम जी ने जब मैत्री की यह कहानी केदारनाथ वासियों को सुनाई तो सभी लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। केदारनाथ में रहने वाली 25,000 आत्माएं अपने साथ 25,000 कहानियों के साथ स्थित हैं। हर किसी के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है कि जिसे सुनकर काफी बुरा लगता है। गंगाराम जी ने कई सारी आत्माओं की अधूरी इच्छाओं को पूर्ण कर उन्हें मुक्ति भी दिलाई है। कहते हैं कि धरती लोक पर आना आसान होता है, लेकिन धरती लोक से जाना बहुत कठिन होता है। केदारनाथ में भटकने वाली 25,000 आत्माएं इस बात का प्रमाण देती हैं कि मुक्ति पाना कठिन है। कोई पवित्र आत्मा ही एक बार में इस संसार से मुक्ति पा सकती है, पर हर किसी के लिए नामुमकिन है। गंगाराम जी ने तो यह भी बताया कि सारी आत्माएं ऐसी ही थी जिन्होंने दूसरों को हानि पहुंचाई है, ये दूसरों के मृत्यु के कारण बने हैं। कई सारी आत्माएं ऐसी हैं जिनके अंदर नकारात्मकता भरी हुई थी, लेकिन केदारनाथ में महादेव के संपर्क में आने के बाद अब यहाँ की कोई भी आत्मा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि यदि उनसे संभव हो पाता है तो भक्तों की मदद ही कर देते हैं। यह महादेव की कृपा है कि नकारात्मक आत्माएं अब ठीक हो चुकी हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।